अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, लेकिन साथ ही साथ ज़हन में एक और काम चल रहा है, बाल भी कटवाने हैं। क्योंकि बालों का हमने 2 हफ्तों से जो है ना प्लान बनाया हुआ है और अभी तक हम बाल नहीं कटवा पाए। नाई के पास गए भी थे, उनसे टाइम भी लिया है, लेकिन वक्त नहीं मिला। क्योंकि आज जो इतवार का दिन है और इतवार का दिन जो होता है वो हमारा गश्त का दिन है। क्योंकि यहाँ पे जो है इतवार को ही नमाज और जो मजमा होता है, जमा होता है हमारे तबलीगी भाई, फिर बयान वगैरह होते हैं, वो आगे आप लोगों से जिक्र मैं करूँगा। अभी जो है ना हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ यार सुबह से ये दोस्त मेरे साथ ही था, क्योंकि आज इनको भी छुट्टी थी। तो ऐसे बातें कर रहा है कि बंदा हंस हंस के वजू भी दोबारा करना पड़े। अभी कह रहा था यार मेरे बाल ऐसे हो गए जैसे कबूतरों ने घोंसला बना लिया हो। मैंने कहा तो अब नाई नहीं फायर ब्रिगेड ही बुलाएंगे क्या हम इसके लिए। चलो खैर है, छोड़ो। रास्ते में जो है ना हम मस्जिद के रास्ते में जा ही रहे थे कि हकीकत में यार बालों के हालात ऐसे हो गए थे जैसे कई महीने बारिश ना हुई हो और फसलें सूख गए हो। ऊपर से गर्मी ऐसी है कि बाल खुद चीख रहे हो, किसी नाई के रहम पर छोड़ दो हमें। सोच रहे हैं कि नमाज के बाद नाई के पास जाएं, लेकिन डर है कि कहीं नाई कह ना दे भाई पहले ये बताओ ये बाल हैं या कोई तजुर्बा। तो दोस्त के जिक्र जो है कुछ इस तरह के, दोस्त ने तो हद ही कर दी, कहने लगा मैं नया स्टाइल बनाऊंगा, फेड विद साइड जीरो। मैंने कहा तुझे पता भी है फेड क्या होता है? पिछली बार तो तू नाई को सिर्फ साफ बोल के आया था और इसने पूरा सर साफ कर दिया था। तो मस्जिद के करीब भी पहुंच गए थे। चलो मजाक अपनी जगह, आप भी मस्जिद आ गए ही हैं और नमाज भी जो है ना अदा करेंगे और शायद बाद में जो है ना नाई के पास भी हम होके आए। क्यों? अच्छा, और अब हम मस्जिद पहुंच चुके थे। फिर वज़ू की, वज़ू के बाद जो है हमने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद जो है बयान हुआ। बयान जो है ना बड़ा ज़बरदस्त किया इमाम साहब ने। बयान में ये कहा इमाम साहब ने कि इन्होंने कहा अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे तो तुम्हें भी दूसरों को माफ़ करना सीखना होगा। ये जुमला दिल में चुभ सा गया, क्योंकि कितने लोग बस जिनसे हम नाराज बैठे हैं इंतज़ार में हैं कि वो पहले आएंगे। बाद में जो है इकराम हुआ। इकराम में जो है ना हमारे पास आम थे और केले वगैरह होते हैं। ये इकराम जो है ना हमारे तबलीग के जो है ना 6 नंबरों में आता है। तो इकराम भी जो है ना हमारे लिए ज़रूरी है। नमाज के बाद जो इकराम मिला वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। इनमें जो है ना केले और आम वगैरह थे। मस्जिद का माहौल, लोग, खलूस, सब कुछ जो है ना दिल को अच्छा लगता है। और यहाँ का जो खाना होगा वो भी इन्हीं की तरह मतलब साफ सुथरा और पाक होगा। तो इसके बाद जो है यहाँ पे इकराम तो जारी थी क्योंकि, और नसीहतें भी हो रहे थे। फिर मैं दोस्त के साथ निकल जाता हूँ क्योंकि वापस ही जो है ना वो उनको फोन आया, जो भी हैं उन्होंने जो है ना कहते जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो जल्दी जाना पड़ा। बस एक दुआ के साथ जो है मैं वहाँ से रोसत हो गया और दोस्त के साथ जो है ना कुछ बातें चल रही थी कि हमने बयान के बाद जो है ना कटिंग करने जाना था। तो उस सिलसिले में जो है ना ये बातें चली थी। जो है ना बयान सुन के निकले ही मस्जिद से और दिल ऐसा हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है। माशाल्लाह आज की बातों ने अंदर तक असर कर दिया था। ईमान ताज़ा हो गया यार वाकई में। अब प्लान तो था कि बयान के बाद सीधा नाई के पास जाना है। सोचा था कोई स्टाइल बनाएंगे, फेड या कम से कम थोड़ा सा सेट तो करेंगे, लेकिन बयान सुनने के बाद दिल ही नहीं कर रहा यार। ऐसा लगा जैसे जो असल काम था वो हमने कर लिया और जो बालों का प्लान था वो बस दिमाग की बात थी, दिल ने तो मना कर दिया। तो जी बाल वही के हो ही रह गए और हम जा रहे थे सीधा घर। सुकून और दोनों साथ हैं। कभी कभी इंसान कुछ सोचता है और अल्लाह कुछ और दिखा देता है और वही बेहतर होता है। अगली बार से जब दिल करेगा तो बाल भी कटवा लेंगे। आज दिल साफ हो गया, बस यही काफ़ी है। और अगर आपको ये लम्हा अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। अल्लाह आपको भी जो है ना ऐसे दिल का सुकून अदा दे। और हम कभी कभी जो है ना ज़ाहिरी चीज़ों पर ज़्यादा सोचते हैं। जैसे आज का प्लान था नया स्टाइल, नई कटिंग वगैरह, लेकिन हम गए किधर। लेकिन शायद आज का असल स्टाइल ये था कि दिल को थोड़ा बेहतर बना लिया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है। बाल तो अगले हफ्ते भी काट जाएंगे मगर दिल का हाल रोज़ नहीं बदलता।
اب ہم جا رہے ہیں سیدھا گھر، دوست کو چھوڑنا ہے، دل کو تاما اور ارادہ کر لے گے کہ اگلی بار جو ہے نا بال کٹوائیں گے، تب جب صرف ہیئر سٹائل نہ بلکہ موڈ بھی بنے۔ تو ابھی جو ہے چوک پہنچے، یہاں پہ یہ ہمارا اڈا ہے، کیونکہ چوک پہ ہم جب تک بیٹھے نہیں تو دن بھی نہیں گزرتا، رات کو لازمی ادھر بیٹھنا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا انجوائے کرنا ہوتا ہے یا اپنے غموں کو بھلانا ہوتا ہے۔ اور کچھ دیر بیٹھ کی جو ہے نا کزن بھی وہاں سے آ جاتا ہے، کیونکہ کزن کی جو ہے نا آج کسی کے ساتھ منہ تلخی ہوئی تھی، اور وہاں پہ جو منہ تلخی تھی وہ بھی جو ہے نا چھوٹی سی بات کی وجہ سے تھے۔ یہ دوسرا دوست آیا علی جس کا نام ہے، اور نئی نئی شاپ کھولی ہے انہوں نے یہاں پہ عطر والی اور خوشبو والی۔ تو دوست کزن کو ہم نے کہا کہ کیا ماجرا تھا، کیا ہوا تھا، تو وہ کہانی سنا رہا تھا کہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور وہاں پہ جو ہے نا وہ بھائی کو لگ گیا، اور بھائی نے پھر وہ اس بات سے جو ہے نا بڑا پتنگڑ بنایا کہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، آپ کو جو ہے مطلب نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا مجھے نظر آ رہا تھا لیکن معذرت کہ آپ کو لگی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ بڑے داڑھی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ مطلب اوپر سے ڈانٹتا رہا۔ تو اس کے ساتھ جو ہے نا چھوٹی سی بات بھی جو ہے نا تلخی ہوئی تھی۔ اب منیب جان اٹھا اور کہتے کہ چلتے ہیں، تو میں نے بھائی کو کہا چلو چلے، تو انہوں نے بھی کہا آپ لوگ جائیں میں بعد میں آتا ہوں۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ گھر جانا ہے، تو جیسے ہی گھر کا نام لیا تو سب سے پہلے وہ اٹھے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے نا رات بھی ہو گئی تھی، ایسے لگا جیسے آج خود سے بھی صلح ہو گئی ہے، اور رات کو واپس آیا اور بس بیٹھ کر سوچنے لگا، خاص تو نہیں تھا لیکن دل خوش ہیں، دوستوں کے ہنسی، نماز کی روحانیت، کزن سے جو ہیں اس طرح باتیں اور رات کی خاموشی، یہی تو زندگی ہے۔ تو اب جو ہے دوست کے گھر پہنچا، اور آپ کو یہ لوگ پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔